जगह दे, जगह दे। मिलॉर्ड। हाय 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 चंदा रानी जी, आज तो आप गुलाब की तरह खिली हुई हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको मैं चंदा रानी की जगह गुलाबो रानी कह दूं तो आप बुरा मत मानिएगा। पर्सनल है, पर्सनल है। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे के सारे बैठ जाइए। गुलाबो, गुलाबो रानी। मिलॉर्ड, आज का केस। अच्छा। आज का केस, चटोरी देवी ने कटोरी देवी पे ये इल्जाम लगाया है कि कटोरी देवी का बेटा भूरेलाल जो है वो दरअसल चटोरी देवी का बेटा है, और चटोरी देवी का बेटा हरिलाल जो है वो कटोरी देवी का बेटा है। और अरे यार बहुत कंफ्यूजन है। अब कोई बताएगा ये सब क्या है? मैं बताता हूं मिलॉर्ड। आज से 25 साल पहले मेरी क्लाइंट चटोरी देवी प्रेग्नेंट थी। आज तक डिलीवरी नहीं हुई? ऑर्डर ऑर्डर, बहुत सीरियस मैटर है ये। डिलीवरी हुई और ऑनर, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आज से 25 साल पहले 25 जून की रात, अमावस की काली अंधेरी रात, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और दूर जंगलों में सियार चिल्ला रहे थे। और अचानक मेरी क्लाइंट को लिवर पेन शुरू होते हैं और पूरे गांव में, पूरे कस्बे में सिर्फ एक हॉस्पिटल था, योर ऑनर, सिर्फ एक हॉस्पिटल। अच्छा। कैसे तैसे करके मेरी क्लाइंट हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में सिर्फ एक वार्ड था, वार्ड नंबर 420, और इत्तेफाक से उसी वार्ड में इनकी क्लाइंट कटोरी देवी मौजूद थी। विभूति नारायण, तुम दलील पेश कर रहे हो या रामसे की हॉरर स्टोरी सुना रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, लबोलवाब यह है कि इत्तेफाक से उस रात चटोरी देवी ने और कटोरी देवी ने दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया और नर्स की बेवकूफी से लड़के बदल गए। सच है जज साहब, हमारी वो बदनसीब माँ है। हाँ। जो भी हो, आप प्लीज कटोरे में आके अपना बयान कीजिए। मिलॉर्ड, कटोरा नहीं कटघरा। कटघरे में इतना कंफ्यूजन है ना, चटोरा कटोरा, कटघरे में आके अपना बयान दीजिए प्लीज। हाँ। बोलो बेटे, आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। यस मिलॉर्ड। कसम खाइए। हाँ हाँ, हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे। चल हो गया बेटा। थैंक यू। कहिए आपको क्या कहना है? का कहे जज साहब, हमरा ये भूरा कटोरी के पास रह गया और ये कटोरी का नाक पीटा हरा हमरे पास धरा है। ये औरत झूठ बोल रही है मिलॉर्ड, सरासर झूठी है। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदा रानी, आप ही तो कहती है ना कि सच और झूठ साबित करने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। कहाँ है आपके सबूत और कहाँ है आपके गवाह? चलिए आपको सबूत और गवाह दिखा देते हैं। मिलॉर्ड, मैं चटोरी देवी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अरे आपको इजाजत की क्या जरूरत है गुलाबो रानी? आपके पास तो वाइल्ड कार्ड है, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। चटोरी देवी जी, तो आपका कहना यह है कि नर्स की गलती की वजह से आज से 25 साल पहले आपका बेटा भूरेलाल कटोरी देवी के पास चला गया और उनका बेटा हरेलाल आपके पास आ गया, राइट? हाँ। तो आपने इस बात पर इतना लेट रिएक्ट क्यों किया? इतना देर से रिएक्शन आया? मतलब ये कि आपकी ममता अचानक 25 साल बाद क्यों जाग उठी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माँ की ममता होती है योर ऑनर। 25 दिन के बाद जागे, 25 साल के बाद जागे, लेकिन माँ की ममता जागती जरूर है। आप क्या जानते हैं ममता के बारे में विभूति नारायण जी? ममता के बारे में सिर्फ एक औरत जानती है, मर्द नहीं। ये आपको मर्द दिखती हैं? थोड़ी बहुत लगती है ना। क्या कह रहे हैं वकील साहब? हाय। आपने इनकी आवाज सुनी? ये माँ की आवाज है योर ऑनर, ये माँ की आवाज। माँ नहीं, जालसाज माँ कहिए, जो एक भोली भाली माँ से उसके होनहार बेटे को हड़पना चाहती है। क्योंकि कटोरी माँ का बेटा पढ़ लिख कर होनहार कामयाब डॉक्टर बन गया है और इस चटोरी माँ का बेटा एक नंबर का लुच्चा लफंगा आवारा है। इसलिए ये कटोरी माँ के होनहार बेटे को हड़पना चाहती है और इसीलिए 25 साल के बाद इनकी ढोंगी ममता जाग उठी है। That's all, मिलॉर्ड। क्या बात है गुलाबो रानी, क्या बात है? विभूति, फैसला तो पक्का है, कुछ बोलेगा या फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। क्या हुआ? फिर से हार्ट अटैक? नहीं, हार्ट अटैक नहीं हो रहा। ये गैस प्रॉब्लम। गैस की प्रॉब्लम है? दरवाजे खिड़कियां सब खोल दो और मेहरबानी करके कोई लाइटर मत जलाना प्लीज। अरे भागो, भाग,
मरना है। वकील बाबू, ओ वकील बाबू, अरे हम है चटोरी चटोरी। वकील बाबू, हमरा बेटा हमको दिला दो ना, हमरा बेटा दिला दो। चटोरी देवी बेटा को आपका पेड़ पे लगाओ, तोड़ के दे दूंगा मैं आपको। टाइम लगता है, सब्र कीजिए। अरे कैसे सब्र करे, हाय हमरी ममता तड़प रही है, तड़प। ये देखो कैसे दुबरा गए। अच्छा एक मिनट, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। और ये बताइए कि वो भूरे लाल आप ही का बेटा हरीशोर? अरे हमरा ही बेटा है, वो मुंह झूसी कटोरी हमरा बेटा दबोच के बैठी है। मक्कार है, मक्कार। मक्कार वो नहीं, मक्कार आप हैं जो एक माँ से उसके बेटे को छीनना चाहती हैं। चंदा रानी, आप अपना चेंबर छोड़ के हमारे चेंबर में क्या कर रही हैं? समझाने आई हूँ आपको कि औरत भी झूठी है और ये केस भी झूठा है। ये आप प्रूफ कीजिएगा कोर्ट में। वो तो मैं कर ही दूंगी। जाइए फिर, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे कहा है थैंक यू लोपा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं ममता प्रसूति गृह की नर्स चमेली देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। चमेली देवी हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा हम कछु नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो चमेली देवी, आप ममता प्रसूति गृह में नर्स हैं? हम थे साहब, अब तो हम रिटायर हो गए साहब। अच्छा, आप इन दोनों औरतों को जानती हैं? इनको और उनको, चटोरी देवी और कटोरी देवी को? हाँ साहब, इन दोनों औरतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। इन दोनों के बच्चे हमारे ही अस्पताल में पैदा हुए थे। और डिलीवरी भी आप ही के हाथों से हुई थी? हाँ साहब, डिलीवरी भी हमारे हाथ से हुई थी। अपने दिमाग पर जोर डालिए, बताइए अदालत को कि 25 जून की रात को जब आप इन दोनों बच्चों को लेके डिस्पेंसरी जा रही थी टीका लगवाने, जब लौट के आ रही थी तो उस वक्त लाइट चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, बताइए सबको। वो सब लाइट जाने के बाद अंधेरा हो गया था। सबको पता है कि लाइट जाने के बाद अंधेरा होता है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने बच्चों के साथ क्या किया? वो साहब, लाइट जाने के बाद तो हम एकदम कंफ्यूज आए गए थे अंधेरे में। एक हाथ में एक बच्चा नया पैदा हुआ है, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें साहब। राम भरोसे हम एक बच्चे को एक जगह छोड़ दिए अंदाजे से, और दूसरे बच्चे को दूसरी जगह छोड़ दिए साहब। आ जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। इनके बयान से यह साबित हो गया है कि 25 जून की रात को बच्चे एक्सचेंज हुए थे। That's all, Your Honor. That's not all, Your Honor. लगता है वकील साहब ने ठीक से सुना नहीं। चमेली देवी ने यह भी कहा कि वो कंफ्यूज हो गई थी और उन्होंने राम भरोसे बच्चे अंदाजे से रख दिए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे एक्सचेंज ना हुए हों और अपनी सही माँ के पास हों। क्या बात है चंदा रानी जी। अरे आपको तो वकील होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ओह सॉरी, ये तो आप सही है, आप सही जगह पे हो। आप चालू रखिए। मिलॉर्ड, अब मैं चटोरी देवी के बेटे हरे लाल को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। हरे लाल हाजिर हो। कसम खाओ। निकल। चल निकल। थैंक यू। अरे प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी। ये जो औरतें यहाँ बैठी हैं, इनमें से देख के बताओ कि तुम्हारी माँ कौन सी है। मुझसे क्या पूछते हैं, बापू से पूछो। ऑर्डर ऑर्डर। ये तो बता सकते हो कि किसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, या वो भी नहीं पता? हाँ वो ये छिछोरी देवी, चिटोरी देवी। चुप कर, हम चिटोरी हैं, चिटोरी हैं। अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो? अरे काहे की माँ, अरे काहे की माँ। चोरी करना सिखाया मेरे को, चोरी करना। अरे जज साहब, चोरी करना सिखाया, जेब काटना सिखाया मेरे को। इसकी तो अरे मेरे को स्कूल में कभी नहीं भेजा, स्कूल में कभी नहीं भेजा मेरे को। बोले स्कूल मन जा, पैसा नहीं मिलेगा। जेब काट, लोगों का जेब काट, तुरंत अमीर हो जाएगा। अरे है क्या है, चप्पल भेज के मारूंगा। चप्पल उतार के दे हमें। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ नहीं था। That's all, मिलॉर्ड। आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि ये होनहार बेटा अपनी होनहार माँ पे ही गया है। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा बेटा। नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता, और एक चोटी का बेटा चोट्टा।
माफ कीजिएगा चंदा रानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों मिलॉर्ड? आई 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 ऐसे मत बोलिए, बहुत चुभता है। क्या? इसलिए कि मेरे पापा चंबल के सीनियर मोस्ट डाकू थे, लेकिन आप मुझे देखिए, आज सीनियर मोस्ट कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हूं मैं। मिलॉर्ड आप सबके सामने पोल खोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे पहले बताना चाहिए था। भूमिति विभूति कुछ कहना चाहते हो कि फिर? योर ऑनर, मुझे एक और दिन की मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी से एक और दिन की मोहलत चाहिए, क्या कहते हैं, दे दें? मिलॉर्ड, एक क्या कितने भी दिन की मोहलत ले ले, आपका फैसला तो बदलने वाला है नहीं। एहसान कर दीजिए। ठीक है, जा एहसान कर दिया तुझ पर। जज साहब, मैं निकलूं क्या? हाँ निकल बेटा, तू निकल। जज साहब, धक्का मारा। धक्का नहीं, तेरा पॉकेट मारा, चिरकुट। पकड़, पकड़, छोड़ना मत उसे, पकड़। हट जा, बीच में से हट। निकल गया। चलो भैया चलो, ये कोर्ट एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चप्पल जी मैम। क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल दो। चंदा रानी जी, अब आप हमको ये बताइए कि हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगी, भले ही 10 साल क्यों ना लग जाए। 10 साल? मतलब हमको 10 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं माँ जी, मैम तो ऐसे ही कह रही है। 15 साल भी लग सकते हैं। कहा? 15 साल? मतलब हमारी अर्थी भी यही निकलेगी क्या अदालत में? नहीं, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, मगर आप कहें तो करवा देते हैं। चप्पल, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपके पास ही रहेगा, डोंट वरी। ओह सॉरी चंदा रानी जी। वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस? जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है माँ जी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, रोज की आदत है। आइए चलिए। हाँ नमस्ते, पहुंच गया। क्या बात है चंदा रानी जी, आप बड़ी परेशान नजर आ रही। सर, मुझे लगता है कि ये केस लंबा खींचने वाला है। अरे आप गए तो इस केस को आज ही खत्म कर देते हैं, फैसला आपके हक में सुना देते हैं। नहीं सर, आप मुझे जानते हैं, मैं हर काम अपने बलबूते पर करती हूँ, और ये लड़ाई भी अपने बलबूते पर लड़ूंगी, और आखिरी सांस तक लड़ूंगी, और हर केस जीतूंगी अपने बलबूते पर। या क्या बात है, आपकी इस कॉन्फिडेंस पर ही तो हम। क्या सर? क्या कॉन्फिडेंस है? मैम, मुझे अभी याद आया कि आपकी अर्जेंट मीटिंग है। बहुत अच्छा हुआ याद आ गया चप्पल। I'll see you in the court, sir. मेरी बात सुनिए। Yes, sir. चंदा रानी जी, चप्पल, तुम्हारी याददाश्त दिन बे दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। क्या खाते हो, सिंग या बादाम? खाना खाते हैं सर, खाना। अच्छा, इसमें भी स्मार्टनेस, गुड। कभी ये खाने की नौबत ना आए। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं कटोरी देवी के कथित बेटे भूरेलाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। भूरेलाल हाजिर हो। पिछले 10 साल से ये तू आवाज लगा रहा है, इसको एक बार तो बेचारे को चांस दे। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो भूरेलाल, आप पेशे से डॉक्टर हैं, राइट? जी हाँ सर। तो भूरेलाल, वो जो औरत बैठी है वहां पे चटोरी, उसका दावा है कि आप उसके बेटे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये झूठ है सर। ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है सर? मेरी माँ तो वो है सर, कटोरी देवी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये कटोरी देवी तुम्हारी माँ है? सर, कटोरी देवी जी ने मुझे बचपन से पाला है सर, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे डॉक्टर बनाया। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए सर आपको? पालने पोसने से, पढ़ाने लिखाने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ वो होती है जो जन्म देती है, और इस कटोरी देवी ने तुम्हें जन्म दिया है। यह है तुम्हारी माँ।
बेटा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिलॉर्ड, वकील साहब को मैं सबूत दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। चंदा रानी जी, आपको किसने रोका है? थैंक यू मिलॉर्ड। विभूति नारायण जी, इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि आप इस औरत को पहचानते हैं? मिलॉर्ड, ये क्या भद्दा मजाक है? ये मेरी माँ की तस्वीर है, आनंदी शर्मा नाम है इनका। इनका नाम आनंदी शर्मा जरूर है, लेकिन ये आपकी माँ नहीं है। ये क्या बेतुकी बातें कर रही है चंदा रानी, योर ऑनर? क्योंकि इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया। आपको जन्म देने वाली आपकी असली माँ इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। चटोरी, तू कितने लोगों की माँ है? ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, मैं चटोरी देवी नहीं, उनके पीछे जो बैठी है उनकी बात कर रही हूँ। आइए माँ जी, आपका बेटा यहाँ है। अरे बेटा, बेटा तू कहाँ था इतने दिन? ऑनर, ये कौन औरत? मैं जानता नहीं इसको। क्या कर रही हैं आप ये? अरे मिलॉर्ड, ये मेरा बेटा है कल्लू। विभूति कल्लू था? कल्लू, अरे बेटा तू कहाँ था? हम बचपन में काला होगा, अब थोड़ा सा सांवला हो गया, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा। पता है मैंने तुझे 50 रुपए में एक अमीर औरत को बेच दिया था। 50 रुपए में बेचारे, बहुत अच्छा भाव मिल गया उस जमाने में कल्लू के लिए। मैं तो अभी इसके 5 रुपए भी ना दूं। योर ऑनर, ये औरत कौन है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ फॉर गॉड्स सेक। अदालत कल्लू को अपनी माँ को स्वीकारने का हुक्म देती है। योर ऑनर, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आनंदी शर्मा है और वो ये है योर ऑनर। क्या सबूत है? माँ का सबूत चाहिए आपको? चंदा रानी, सबूत यह है कि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा, इस काबिल किया कि मैं आज लॉयर बन सकूं। ये सबूत काफी है आपके लिए? That's all, मिलॉर्ड। शैला, तुम जा सकती हो। शैला, जा सकती हो? ये सब क्या है चंदा देवी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्लान मिलॉर्ड, अपनी बात को सच साबित करने का प्लान। मेरे गवाह भूरेलाल की बात सच है, इसे खुद वकील साहब ने मान लिया। इनका मानना है कि पालने पोसने वाली माँ होती है, और इस केस में भूरेलाल को पालने वाली, पोसने वाली और जन्म देने वाली माँ एक ही है, कटोरी देवी, ना कि चटोरी देवी। That's all। आहा, क्या बात है चंदा रानी जी, आपने तो चारों खाने चित कर दिए। वाह 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 वाह। अभी क्या फैसला? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चटोरी देवी एक नंबर की शातिर और बदमाश औरत है। उसने कटोरी देवी के बेटे को हत्याने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अदालत 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। टू हैंग टिल सजा शाकुमुत कहते बा मुशक्कत। अब कह दे बाशु संजय दत्त। सुन गया ना? अरे आ रहे खींच के रहे हो बुढ़बा। पुलिस वाले की जेब कटा है। माँ, बेटा, ये माँ बेटे का नाटक अंदर जाके कर ले। लेकिन झोलू चाचा, ले दे के कुछ झोल करना ना। झोलकर अच्छी खातिरदारी करना, माँ बेटे की कोई शिकायत ना हो इन्हें। ओके मैडम। वैसे मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ खड़ी है तेरी नानी। चल, नहीं वैसे पुलाव भी चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदा रानी जी, जो आपने मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दिया। धन्यवाद मेरा नहीं, ऊपर वाले का कीजिए, जो सच्चे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और झूठे लोगों के साथ हमेशा बुरा करते हैं। चंदा रानी, ये केस जीत के बड़ा इतरा रही हो। अगले केस में ऐसे हथकंडे अपनाऊंगा कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। वीएन साहब सिर्फ बोलते रहते हैं, कभी हथकंडे अपनाइए तो सही। मैं भी तो देखूं तोते किसके उड़ते हैं और फाकते किसके उड़ते हैं।